हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो जिस तरह से आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल के, आज बात करने वाले हैं माय न्यू जॉब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लूँ, न्यू जॉब मतलब कि अभी भी मेरी पार्ट टाइम ही जॉब है। लेकिन अ, अभी जो जॉब लगी है वो जो मेरा एक रोल है, और जहाँ पे भी मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वो लोकेशन वगैरह बहुत ही अच्छा है, और उसी पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा करियर ग्राफ आप सभी ने देखा होगा, और मैं जब से यूके आया तब से तो बहुत सारी जॉब मैंने चेंज की। मैं अपनी एक पूरी प्रोफाइल की बात करूँ तो जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आया तो मैंने एक मेरी जॉब जो स्टार्ट की, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत भी होती है और हम नए नए होते हैं तो हमारे इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, कैसे अप्लाई करना होता है, यहाँ का कोई स्किल मतलब एक एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो हमें रिप्रेजेंट, हमें अपने आप को कैसे करना है वो पता नहीं होता है। तो मेरी सबसे पहली जो जॉब थी वो मैं फेसबुक ग्रुप से मुझे लगी थी, जो मोबाइल स्टोर था। वहाँ पे आई थिंक मैंने 2 मंथ्स के आसपास जॉब की थी। तो वो 2 मंथ्स मैंने जॉब की थी, वो अच्छी रही थी मेरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट्स आया। मेरे वाइफ डिपेंडेंट है और मेरा छोटा बच्चा भी है, 3 साल का। तो ऑब्वियसली है कि हम दोनों को जॉब करनी है, तो एक को नाइट शिफ्ट करनी होगी और एक को डे शिफ्ट करनी होगी, साथ में मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। तो उसके बाद मैंने जो जॉब स्टार्ट की वो एक इटालियन रेस्टोरेंट था। उसका लोकेशन था हॉलबॉर्न, सेंट्रल लंदन। वहाँ पे मैंने आई थिंक मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ पे मैंने 4 या 5 मंथ्स जॉब की, जहाँ पे मेरा रोल था एज अ किचन टीम मेंबर, जहाँ पे जो बगेट्स है, फिर सैंडविचेस है, वो सब जो बनता है, तो उस पर मैंने 4 या 5 मंथ्स जॉब की। उसके बाद मैंने जंप लिया कि मेरा इंटरेस्ट जो था वो कुकिंग साइड थोड़ा ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि पार्ट टाइम में आप स्किल जॉब तो कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि कोई एक प्रोफेशन ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट हम उसमें अपना स्किल डेवलप कर सके, जिसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट हो, और आगे जाके हमें कुछ अच्छा करना है, या हमें अपने आप में क्या बोल रहे कि एक इम्प्रूवमेंट लाना है, या हमें पे भी अच्छा मिले। तो इसलिए फिर मैंने मेरा जो करियर था एज अ शेफ मैंने ग्रो करता रहा। तो मेरी जो सबसे पहली जॉब थी जो किचन में, उसका मेरा जो पे था वो 10 पाउंड था। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, 10 पाउंड पर आवर था। उसके बाद मैं आई थिंक जुलाई में मैंने चेंज की, जो मैं ऑक्सफोर्ड सर्कस, एक ब्रिटिश क्यूजन रेस्टोरेंट है, तो वहां पे मैं लगा डायरेक्टली, मेरा जंप वहां पे हुआ 12.50 पाउंड। अब मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो एज अ इटालियन रेस्टोरेंट में किचन टीम मेंबर था। तो किचन टीम मेंबर में क्या होता है गाइस कि आपको कुछ फूड प्रिपेयर नहीं करना है, आपको जस्ट चॉपिंग करना है, लाइक वेजिटेबल्स चॉपिंग करना है, और जिस तरह से आपको एक टेम्पलेट या रिफर दिया जाता है उस हिसाब से जस्ट आपको उतनी क्वांटिटी ऐड करके आपको एक डिश बनानी है, या आपको एक पैकेज बनाना है। तो ये इतना हार्ड या इतना वो टफ काम नहीं था। अब जो कोई भी यहाँ पे नया आता है, तो सॉरी टू वीडियो इंटरप इन बिटवीन, जो नया आता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो कौन सी फील्ड में पार्ट टाइम अवेलेबल है, तो एक वेयर हाउस में अवेलेबल है। फिर एज अ किचन में बोल सकते हैं, तो लाइक किचन में मैकडोनल्ड, डोमिनोज, सॉरी कंपनीज है, तो इसमें किचन में है, फिर वेयर हाउस में है, केयर होम में है। उसके अलावा बहुत सारी नॉन स्किल जॉब्स है, लेकिन ज्यादातर जो है रेस्टोरेंट्स, केयर होम, वेयर हाउस, ये सब में रिटेल शॉप्स, जैसे कि यहाँ अपने यहाँ पे डीमार्ट्स वगैरह होता है, तो यहाँ पे एलडी, पाउंडनेट्स, वो सब। तो इस तरह से आपको जॉब मिलती है। तो आपका इंटरेस्ट सबसे पहले आपको फाइंड करना है। सेकंड, आपको जो फाइंड करना है, हम टिप्स वगैरह जो है वो लास्ट में देखेंगे, मेरी जर्नी बीच में स्टॉप होगी या। तो फिर मैं ऑक्सफोर्ड सर्कस जो है वहां पे रेस्टोरेंट था, तो वहां पे मेरी जॉब स्टार्ट हुई वो 12.50 पाउंड। तो वहां पे भी मैंने आई थिंक 4 या 5 मंथ्स की जॉब की। आप सब सोच रहे होंगे कि बहुत ही शॉर्टर पीरियड में मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, क्या रीजन है क्या नहीं है। तो गाइज ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन मैं 20 आवर्स ही जॉब करता हूँ, तो मेरे पास है ओनली 20 आवर्स। इन्फ्लेशन, जो आप सभी यूके के न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि काफी सारी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो मेरे पास हवर्स एक्सपांड करने का कोई सिनारियो या कोई स्कोप नहीं है। तो मेरे पास स्कोप क्या बचा, तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने हवर्स का जो पे है वो कैसे बढ़ा सकूं, वही बचा।
तो मैंने जो वहाँ पे जॉब की एज अ शेफ, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने सीखा, बहुत ही अच्छी लर्निंग वगैरह की मैंने। तो फिर मुझे लगा कि हाँ 4 या 5 मंथ्स हो गया, अब मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो मैंने फिर से अप्लाई स्टार्ट किया और फाइनली मुझे जो जॉब है वो नवंबर में फिर से मिली, और वहाँ पे मेरा जो पे रेज है वो डायरेक्टली 15 पाउंड पर आवर हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 15 पाउंड पर आवर मुझे मिलेगा। वो जॉब मैंने आई थिंक 4-5 मंथ्स अगेन की, और फाइनली 2 वीक्स पहले मैंने एक नई जॉब स्टार्ट की जिसका मेरा पे है 15.60, यानी कि 15.60 पर आवर है। तो हाँ, बट वैसे कि इसका पे इतना ज़्यादा नहीं है, ओनली 60 पेंस ही ज़्यादा है। लेकिन एडवांटेज ये है कि ये जो यूके की टॉप क्लास होटल्स में आती है उसमें से ये एक होटल है। सेकेंडली वहाँ पे जो मैं एज अ शेफ द पार्टी हूँ, जहाँ पे मेरी पोस्ट भी इंक्रीज ही है। थर्ड वन के वहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है, मतलब कि मेरी जो टीम है एज अ शेफ, तो हम 25 या 30 शेफ है। जो मैं 5 जॉब करा था वहाँ पे ओनली 2 या 3 थे। तो काफी कुछ लर्निंग एनवायरनमेंट भी मुझे मिल रहा है, साथ में जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे एडवांटेजेस है कि आप एक ह्यूज कंपनी में जब काम करते हो तो काफी सारी आपको फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि कैंटीन एरिया हमारा अच्छा है, जहाँ पे जो कुछ भी हमें खाना पीना है वो है। नए नए मशीन, क्योंकि इतनी बड़ी होटल्स में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मशीन्स वगैरह है जो मैंने पास में यूज नहीं किए थे एज अ किचन में, वो काफी सारे मशीन्स भी मैंने देखे, कैसे ऑपरेट होते हैं वो भी मैंने देखे। तो ये गुड न्यूज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ टिप्स पे हम बात करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक को फॉलो करनी चाहिए, या एवरीबडी हैव एज माइंड, मतलब सबके पास अपना दिमाग है ही। मैं किसी को ना ही सजेशन देने बैठा हूँ, कि ना ही मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ आप नहीं हो। तो मैं अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, कि जब भी आप यूके आए, अगर नए स्टूडेंट्स सितंबर में आ रहे हैं, या जो कोई भी अभी रिसेंटली आया हुआ है या थोड़े टाइम पहले आया हुआ है, तो मेरा एक ही उनके सजेशन है कि सबसे पहले आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट किस में है वो आप ढूंढिए। भले ही वो नॉन स्किल जॉब है, कि आपको किस में एंजॉय हो रहा है। तो सबसे पहला ये। सेकंड, आप ये ढूंढिए कि आपकी जो लोकेलिटी हो, मतलब आप जो जॉब कर रहे हो उसमें ऑलमोस्ट पीपल ब्रिटिश हो या इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्वर्जेशन वाले हो, क्योंकि उनका जो एंसेंट है वो बहुत ही अलग है और हमारा इंग्लिश एंसेंट बहुत अलग है। तो हमारा इंग्लिश हमें इम्प्रूव करने के लिए एज पर यूके स्टैंडर्ड, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप उनके साथ जॉब करोगे, या पहले 2 या 3 महीने आपको ऐसा लगेगा वो बहुत ही फास्ट बोल रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं बोला कि आप क्यों नहीं समझ रहे। आप उनको 2 बार पूछिए, सॉरी कैन यू से अगेन, कैन यू रिपीट अगेन, तो वो रिपीट भी करेंगे। बट जैसे जैसे आप उनके साथ काम करते जाओगे आपका एसेंट भी इम्प्रूव होता जाएगा। तो मैंने मेरे करियर में 6 या 12 मंथ्स में यही सीखा कि भले मैंने जॉब ऑलमोस्ट जॉब की, वो किसी मैंने सराउंडिंग कोई इंडियन कम्युनिटी नहीं थी, या मेरे साथ जो जॉब करने वाला था रेयर केस में इंडियन टीम मेंबर होगा, बाकी ब्रिटिश के साथ ही मैंने जॉब की। तो एक तो मुझे एडवांटेज ये मिला कि मेरा जो इंग्लिश है वो कॉन्वर्जेशन बहुत ही बड़ा अच्छा हो गया। मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि स्मार्ट हो गया ऐसा कुछ, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट हो गया कि भी मुझे नॉन स्किल जॉब अप्लाई करनी हो तो विद इन अ क्लिक मुझे मिल सकती है, ऐसा अभी मेरा क्राइटेरिया हो गया है। तो ये एक है। थर्ड ये है कि आप अपना प्रोफेशन है वो ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि आपको लगे या 3 या 4 मंथ्स बाद जब मैं अप्लाई करूं तो इसकी डिमांड भी रहे, और साथ में मैं जो पेज एक्सपेक्ट करूं वो मेरी स्किल के हिसाब से कंपनी दे सके। तो इसीलिए मैंने मेरा जो प्रोफेशन है वो एज अ शेफ इसीलिए रखा हुआ है कि शेफ की डिमांड यहाँ यूके में बहुत ही है। अगर आप अच्छा बनाते हो और आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपको अपने हिसाब से वो पे देने के लिए एग्री हो जाएंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं गाइस, तो मैंने मेरी जो जॉब लेफ्ट की थी उसके बाद मैंने 15 दिन का एक रेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम लिया कि मुझे कौन सी जॉब करें क्या नहीं। तो मैंने सिर्फ 3 दिन अप्लाई किया, और उस 3 दिन में मुझे इतने सारे कॉल्स आए, ट्रायल शिप मैंने की। मेरे पास जो मैं नया आया था तब उनके पास ऑप्शन था कि इसको रखना है या नहीं रखना है। अब उसका ऑपोजिट हो गया, मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे ये जॉब सिलेक्ट करनी है या नहीं करनी है। तो मैंने ये जॉब मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं
अभिमान से बोल रहा हूँ ऐसा कुछ, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर स्किल होगी, डजंट मैटर वो नॉन स्किल भी जॉब करे हो, लेकिन आपके पास एक कॉन्फिडेंट या स्किल होगी तो लोग सामने से आपको बुलाएंगे। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मैंने 3 या 4 ऑफर मेरे पास पड़ी थी, जिसमें मुझे एक था 14 पाउंड पर आवर था, दूसरा था मेरा 15 पाउंड पर आवर था, और तीसरा ये था 15.60 पाउंड पर आवर। तो मेरा ये जॉब सिलेक्ट करने का 3 रीजन था, क्योंकि ये लास्ट में मुझे मिली थी, लेकिन 3 रीजन था। सबसे पहला रीजन ये था कि इसका पे रेट काफी अच्छा था, दूसरा यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, और तीसरा यहाँ पे जो स्टाफ है, मतलब जो टीम है वो बहुत ही बड़ी थी। तो जितनी बिगर टीम में जाओगे, जितना वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, उतनी आपकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से जॉब को आपको सिलेक्ट करना है, किस तरह से नॉन स्किल जॉब को प्रायोरिटी देनी है। और लास्ट में मैं आपको ये पॉइंट कवर कर दूं कि अगर कोई आपको ये बात से डरा रहा है या कोई ऐसा वीडियो बना रहा है कि यूके अभी मत आइए, अभी जॉब नहीं है, अभी बहुत रिसेशन है, जॉब नहीं मिल सकती, पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जिसको जॉब करनी है, दिल से करनी है, उसके लिए हर तरह की जॉब अवेलेबल है, जिसका रियल एग्जाम्पल आपके सामने बैठ के ही ये वीडियो बना रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं सही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको रियल में जॉब करनी है तो सब जॉब अवेलेबल है, जस्ट आपको फोकस करके उसको कैच करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो हम आगे भी ये जर्नी को बहुत कंटिन्यू रख पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।